श्री श्री गुरु गौरांग जयत नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर शिक्षा समन्वित जीवन चरित्र श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं तदंतर्गत भारत व्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्य आमनया दशम अधस्तनवर श्री गौड़ीय आचार्य केशरी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुग्रहित तिरंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के द्वारा संकलित एवं संपादित गौड़िया वेदांत प्रकाशन। प्रस्तावना। अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की एतु की कृपा और प्रेरणा से आज उन्हीं की प्रीति के लिए अनर्पितम चिर उन्नत उज्ज्वल रस से युक्त श्री कृष्ण प्रेम प्रदाता श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के मूल प्रवर्तक श्री राधा भाव कांति से देदीप्यमान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के शिक्षा समन्वित जीवन चरित्र का राष्ट्र भाषा हिंदी में श्रद्धालु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ग्रंथ को प्रकाशित करने का उद्देश्य विधि भक्ति के द्वारा ब्रजभाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा का लेश मात्र रहने पर राग मार्ग में भी किसी का अधिकार नहीं होता। अतएव ऐसे साधक जिनमें परम सौभाग्यवशता शुद्ध भक्तों के संग के प्रभाव से ब्रजभाव को प्राप्त करने का लोभ तो जागृत हो गया है, किंतु अनर्थग्रस्त अवस्था के कारण वे राग मार्ग का अनुशीलन करने में असमर्थ हैं। उन्हें राग मार्ग में अधिकार प्राप्त करने के लिए श्रीमन महाप्रभु की त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहशुना अमानी न मान देना कीर्तने सदा हरि रूपी शिक्षा के मूर्तिमान स्वरूप नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के द्वारा दिखाए गए आदर्श परम उपाय स्वरूप सर्वश्रेष्ठ भजन के अंग श्री नाम संकीर्तन का यत्न पूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। किंतु एक बात सब समय अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि नाम संकीर्तन का यत्न पूर्वक अनुशीलन शुद्ध भक्तों के अनुगत्य के बिना कभी भी संभवपर नहीं है। शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में निरपराध श्री नाम को ग्रहण करने से नाम प्रभु स्वयं ही राग भजन में अधिकार प्रदान करते हैं। परम करुणामय भक्त वत्सल ब्रज प्रेम स्वभक्ति रूप संपद प्रदाता महावदन्याय भगवान श्री गौर सुंदर के प्राणों से भी अधिक प्रिय भक्तों की प्रेम सेवा की प्रकाष्ठा से समृद्ध परम मधुर चरित्र का प्रयत्न पूर्वक पुनः पुनः अनुशीलन करना हमारा एकांत कर्तव्य है। भगवत भक्तों के चरित्रों का पुंखापुख अनुशीलन किए बिना हम कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि भगवत भजन किसे कहते हैं। भक्तों के चरित्र का अनुशीलन करने के फलस्वरूप भक्तों के श्री चरण कमलों के प्रति निष्कपट प्रीति के उदित होने से ही हम भक्त वत्सल भगवान की प्रीति के पात्र बन जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में भगवत कृपा को भक्त कृपा की अनुगामिनी कहा गया है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से अपने भक्तों की सेवा को अपनी सेवा से बड़ा बतलाया है। भक्त पूजा का अनादर करके गोविंद पूजा का जितना भी आदर अथवा आडंबर प्रदर्शित क्यों न किया जाए, गोविंद उस पूजा के प्रति कभी भी सामान्य दृष्टिपात तक भी नहीं करते, बल्कि वैसे पुजारी को दाम्भिक मानकर उसके द्वारा की जाने वाली पूजा को संपूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं। भक्तों के अनुगत्य के बिना किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा करना संभव पर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में श्री मुकुंद प्रेष्ठ गुरुपाद पद्म की पूजा को सबसे पहले करने के लिए कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रियतम भक्त उद्धव को उपलक्ष्य करके कहा था, हे उद्धव, मुझे ही आचार्य कहकर जानना। कभी भी आचार्य की मनुष्य बुद्धि द्वारा अवज्ञा अथवा अनादर मत करना। गुरुदेव सर्वदेवमय हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने स्वयं अपने मुख से श्रील हरिदास ठाकुर को नाम के आचार्य के रूप में स्वीकार करके जगतवासियों को उनके चरण कमलों का अनुसरण करने की शिक्षा प्रदान की है। अतएव नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की निष्कपट प्राणमयी नाम सेवा की कथा की पुनः पुनः आलोचना करने से हमारा वज्र के समान कठिन हृदय भी द्रवीभूत हो सकता है। अपने द्वारा किए गए भक्तिहीन निरर्थक परिश्रम के प्रति हमारे हृदय में वास्तविक पश्चाताप जागृत हो सकता है तथा शुद्ध भक्तों की कृपा को प्राप्त करने के लिए चित्त व्याकुल हो सकता है। भगवत भक्त पर दुख दुखी अति अद्भुत क्षमा गुण से संपन्न तथा हिंसा द्वेष और मात्सर्य आदि से रहित परम पवित्र चरित्र वाले होते हैं। अतः श्री गौरगत प्राण गौर भक्तों के परम उदार चरित्रामृत का पुनः पुनः अनुशीलन और आस्वादन करने के फलस्वरूप हम भी उनके आदर्श चरित्र के अनुगत्य में अपने हृदय की संकीर्णता हिंसा द्वेष मात्सर्य आदि दोषों से शून्य होकर शुद्ध भगवत भक्ति में प्रवेश अधिकार प्राप्त करेंगे। भक्त आख्यान सुनीले कृष्णेते भक्ति है। भक्तों के उपाख्यान को सुनने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उदित होती है। ग्रंथ परिचय। श्रील कविराज गोस्वामी के द्वारा नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के विषय में स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3:91 157 में किए गए वर्णन से ये जाना जा सकता है कि श्रील हरिदास ठाकुर अपने घर बूढ़न को त्याग करके बेनापोल गए थे। बेनापोल से सप्तग्राम के निकटवर्ती चांदपुर में तथा चांदपुर से शांतिपुर आए थे, किंतु श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने स्वरचित श्री चैतन्य भागवत में श्रील हरिदास ठाकुर के बेनापोल तथा चांदपुर जाने की बात का उल्लेख ही नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि बूढ़न ग्राम से श्रील हरिदास ठाकुर गंगा के तट पर स्थित फुलिया तथा शांतिपुर में आकर रहने लगे। अतएव इन दोनों प्रमाणक ग्रंथों के प्रसंगों के आधार पर श्रील हरिदास ठाकुर की कब कौन सी लीला संघटित हुई थी उसका ठीक ठीक क्रम निर्देश प्राप्त नहीं होता। तथापि हमने श्रील हरिदास ठाकुर की लीलाओं के विषय में उपरोक्त दोनों ग्रंथों में वर्णित प्राय प्रत्येक प्रसंग को यथासंभव क्रमानुसार इस ग्रंथ में संकलित करने का प्रयास किया है तथा प्यारों का अनुवाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित अमृत प्रवाह भाष्य तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद द्वारा रचित अनुभाष्य तथा गौड़िया भाष्य के आधार पर ही किया गया है। वस्तुतः संपूर्ण ग्रंथ में ही श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित विचारों को ही लिपिबद्ध किया गया है तथा अनेक स्थानों पर उनके नाम का उल्लेख भी किया है। इस ग्रंथ की पांडुलिपि प्रस्तुत करने में श्रीमान परमेश्वरी दास ब्रह्मचारी ने बहुत परिश्रम किया है। श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज तथा श्रीमान विजय कृष्ण ब्रह्मचारी ने प्रूफ संशोधन किया है। श्रीमान सुबल सखा ब्रह्मचारी, श्रीमान मधुमंगल ब्रह्मचारी तथा श्रीमान अच्युतानंद ब्रह्मचारी ने कंपोजिंग की है। बेटी शांति दासी ने लेआउट आदि सेवा कार्य किए हैं। मुख पृष्ठ का चित्र श्रीमती श्याम रानी दासी के द्वारा तथा मुख पृष्ठ का डिजाइन श्रीमान विकास ठाकुर दास अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्रील हरिदास ठाकुर की विभिन्न लीलाओं से संबंधित चित्र श्री जगन्नाथपुरी के भक्त श्रीमान मधुमंगल ब्रह्मचारी और श्रीमान जनार्दन दास तथा दिल्ली निवासी भक्त कर्ण द्वारा संग्रह किए गए हैं। श्रीमान जय गोपाल दास ब्रह्मचारी ने प्रकाशन संबंधी सेवाओं में योगदान दिया है। इन सब की सेवा चेष्टा अत्यंत सराहनीय और उल्लेख योग्य है। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी इन पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद वर्षण करें, यही मेरी उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैष्णव समाज विशेषकर गौड़िया भक्तों में इस ग्रंथ का समादर होगा। इस ग्रंथ में यदि कोई भूल त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो परमार्थिक पाठकगण निज गुणों से क्षमा करेंगे।
तथा संशोधन पूर्वक ग्रंथ का सार ग्रहण कर बाधित करेंगे। परमार्थ प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु जन इस ग्रंथ का पाठ और कीर्तन कर परमार्थ के पथ पर अग्रसर हों, यही प्रार्थना है। अलिमति विस्तरेन श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी श्री भक्ति वेदांत नारायण। श्री नित्यानंद त्रयोदशी 7 फरवरी 2009 522 श्री चैतन्य अब्द। पृष्ठभूमि। प्रत्येक युग में भगवान को प्राप्त करने के भिन्न भिन्न साधन। प्रत्येक युग में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा तथा द्वापर में अर्चन के द्वारा लोग भगवान की आराधना करते थे। परंतु इस कलयुग में ये तीनों ही उपाय निम्न कारणों से निष्फल हैं। प्रथम, सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी, अतः लोग हजारों वर्ष तक भी तपस्या अथवा ध्यान के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। परंतु कलयुग में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक प्राय 100 वर्ष की ही होती है और उसमें भी अनेकों व्याधियां हैं, अतः कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। द्वितीय, त्रेता युग में लोग अश्वमेध, अग्निहोम तथा गोमेध यज्ञ आदि अनुष्ठानों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग भी आचरणशील तथा मंत्र सिद्ध होते थे। वे जिस भी देवता को आह्वान करते थे वह साक्षात रूप से प्रकट हो जाता था। परंतु इस कलयुग में मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है तथा इस युग में ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोचित आचार विचार से भी भ्रष्ट हो जाने के कारण तथा कथित ब्राह्मण मात्र ही हैं। अतः ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाने पर किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। तृतीय, द्वापर युग में लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर तथा उसमें शिव विग्रह की प्रतिष्ठा कर भगवान का अर्चन पूजन करके सिद्धि प्राप्त करते थे। परंतु कलयुग में मन की चंचलता के कारण अर्चन के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। कलयुग के जीवों के लिए भगवान को प्राप्त करने का साधन। कलयुग के जीव अल्प आयु, आचरणशील ब्राह्मणों के अभाव तथा मन की चंचलता के कारण क्रमशः ध्यान, यज्ञ तथा अर्चन के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव उनकी दिशा अति दयनीय है। कलयुग के जीवों की ऐसी दयनीय दशा की चिंता करके भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया। उन पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं ही अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने नाम के रूप में इस जगत में अवतरित हो गए। परम दयालु भगवान ने कलयुग के मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आलस्य प्रधान जीवों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए नाम ग्रहण करने में किसी प्रकार की भी विधि निषेध आदि कोई भी नियम नहीं रखा। अर्थात किसी भी समय, किसी भी स्थान पर तथा किसी भी अवस्था पवित्र अपवित्र में नाम ग्रहण किया जा सकता है। इस विषय में प्रसंगवशता यहाँ पर अनेक अनेक शास्त्रीय प्रमाणों में से कुछ प्रमाण ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यथा कलयुग में नाम के रूप में श्री कृष्ण का अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हयते हय सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। चैतन्य चैतामृत आदि 17-22 7-74। कलयुग में श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कृष्ण नाम से ही समस्त जगत का उद्धार होता है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त सभी धर्म व्यर्थ हैं। समस्त मंत्रों का सार हरि नाम ही है तथा यही सभी शास्त्रों का निगूढ़ अर्थ है। कलि कल्मष नाशकारी श्री नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नं कलि कल्मष नाशनम नातः परतोपाय सर्ववेदेषु दृश्येत। कलि संत्रोपनिषद। हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम कलयुग के कल्मष को नाश करने वाले हैं। समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर इसकी उपेक्षा श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं देखा जाता। कलयुग में अन्य साधनों की निरर्थकता।
हरेर नामेव मम जीवनम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। बृहद नारद पुराण 38:126। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में अर्चन की प्रधानता होती है, परंतु कलयुग में हरि नाम ही मेरे जीवन है, हरि नाम ही मेरा जीवन है, हरि नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त जीव की कोई अन्य गति नहीं है। 3 बार उक्ति द्वारा कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त अन्य साधनों की निरर्थकता दिखलाई गई है। नाम उच्चारणकारी को कली के दोष स्पर्श नहीं करते। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इतरयन्ति ये नित्यम नाहि तान बाध्यते कलिहि। बृहद नारद पुराण। जो लोग नित्य काल हरे कृष्णा, हे गोविंद, हे केशव, हे वासुदेव, हे जगन्मय ऐसा कहकर कीर्तन करते हैं, उन्हें कली का प्रभाव तनिक भी बाधा नहीं दे सकता है। नाम में ही भगवान की समस्त शक्तियों का समावेश। दान व्रत तपस्या तीर्थ क्षेत्र आदि नांच या स्थिता शक्त्यो देवमतम सर्व पाप हरा शुभा। राजसूय अश्वमेधनाम ज्ञान साध्य आत्मवस्तुना आकर्ष्य हरिनाम सर्व स्थापिता स्वेषु नामसु। स्कंद पुराण। दान में, व्रत में, तप में, तीर्थ क्षेत्रों में, प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्ति समूह में, राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ आदि में तथा ज्ञान साध्य आत्म वस्तुओं में जहाँ भी जो कुछ है, श्री हरि ने उसे वहाँ से आकर्षण कर अपने नाम में स्थापित कर दिया है। नाम संकीर्तन सभी अवस्थाओं में संभव पर न देश नियमस तस्मिन् न काल नियमस तथा नोचिष्ट आद्यो निषेधो अस्ति श्री हरि नामन लुब्धकः। विष्णु धर्मोत्तर। हे नाम के प्रति लोभी जन, भगवान नाम कीर्तन में देश और काल का कोई नियम या विचार नहीं है तथा उच्छिष्ट मुख से अथवा किसी भी अशुचि अवस्था में इसका निषेध नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पवित्र और अपवित्र समस्त अवस्थाओं में हरि नाम कीर्तन कर सकता है। नाम संकीर्तन के द्वारा ही भजन के सभी अंगों की पूर्णता। मंत्रस्त तंत्रस्त छिद्रम देश कालहरम वस्तुतः सर्वम करोति निषिद्रमनु संकीर्तनम तवः। श्रीमद्भागवत 8:23-16। श्री शुक्राचार्य ने कहा, मंत्रों के जप आदि में स्वर आदि के उच्चारण में त्रुटि के कारण, तंत्र में विपरीत क्रम के द्वारा उत्पन्न त्रुटि से और देश काल पात्र तथा वस्तु में दक्षिणा आदि में जो न्यूनताएं होती हैं, वे सभी आपके नाम संकीर्तन मात्र से ही निषिद्र और परिपूर्ण हो जाती हैं। कलयुग का महान गुण। कलेर दोष निधि राजन अस्तिक महद गुना कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। श्रीमद्भागवतम 12:3-51। यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का समुद्र है, तथापि हे राजन, कली का एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण कीर्तन के द्वारा जीव माया के बंधन से मुक्त होकर श्री कृष्ण रूप पर तत्व को प्राप्त करते हैं। कली सभा जयंतर्जा गुणज्ञा सार भागिनः यत्र संकीर्तनेव सर्वस्थावपि लभ्येत। श्रीमद्भागवतम 11:5-36। जिस कलयुग में संकीर्तन के द्वारा ही समस्त अभीष्ट सिद्ध होते हैं, सारग्राही सार वस्तु को ग्रहण करने वाले, गुणज्ञ कली के महान गुणों को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष उसी कली को ही धन्य कली कहते हैं। कलयुग में हरि नाम की प्रधानता। ध्यायनम कृते यजनम यज्ञस्त्रेतायम द्वापर अर्चयन यदापनोति तदापनोति कलो संकीर्तय केशवम। पद्म उत्तरखंड में 42वां अध्याय। सतयुग में ध्यान के द्वारा त्रेताओं में यज्ञ का अनुष्ठान करने से
तथा द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में एकमात्र हरिनाम कीर्तन करने से वह सब फल प्राप्त हो जाता है। कृते यध्यातो विष्णु त्रेतयाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद कीर्तनात्। श्रीमद्भागवत 12:3-52। सतयुग में विष्णु के ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या सेवा पूजा द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, कलयुग में केवल हरि कीर्तन के द्वारा वह सब प्राप्त किया जा सकता है। परम मंगलमय श्री हरि नाम के प्रति कलयुग के जीवों का अनादर। यन नाम ध्येयम म्रियमान आतुर पतन स्खलन व विवशो ग्रेन पुमान विमुक्त कर्मागलम उत्तमा गति प्राप्नोति यक्षन्ति ना तम कलो जनः। श्रीमद्भागवतम 12:3-44। मृत्यु के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि मनुष्य भगवान के किसी एक नाम का भी उच्चारण कर ले तो उसके समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय, कलयुग में लोग ऐसे दयामय भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। अतएव निष्कर्ष यह है कि त्रिकालदर्शी, भ्रम, प्रमाद, विप्रलप्सा, कर्णपाटव आदि दोषों से रहित मुक्त पुरुषों ने श्री हरिनाम संकीर्तन को ही कलयुग के जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय बतलाया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव तथा उनके परिकरों के द्वारा जीवों को शिक्षा प्रदान। यद्यपि शास्त्रों में यत्र तत्र सर्वत्र श्री हरिनाम संकीर्तन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, तथापि कलयुग के हतभागे जीवों में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वे शास्त्रों के उक्त सार को संग्रह करके अपने जीवन में पालन कर सकें। अतएव परम दयालु भगवान ने स्वयं ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर स्वयं अपना कली पावन नाम संकीर्तन करके जगत के जीवों को शिक्षा दी। पुनः समय समय पर अपने उपदेशों के माध्यम से भी भगवान ने यही प्रदर्शित किया। यथा नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। चैतन्य चैतामृत आदि 7:74। साध्य साधन तत्व जे किछु सकल हरि नाम संकीर्तने मिलिवे सकल। चैतन्य चैतामृत मध्य 20:103। श्री हरिनाम के बिना कलयुग के जीवों का और कोई भी धर्म नहीं है। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान नाम सभी मंत्रों का सार है। साध्य और साधन नामक जितने भी तत्व हैं, वे सभी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। नाम संकीर्तने है सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। कृष्ण प्रेमोद्गन प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। चैतन्य चैतामृत अंते 20:11-13-14। श्री कृष्ण संकीर्तन से समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप और उससे प्राप्त पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के कल्याण उदित हो जाते हैं, प्रेम भक्ति के सभी साधनों का संचार होने लगता है, कृष्ण प्रेम का उदय होता है, प्रेमामृत का आस्वादन होने लगता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है और अंत में सेवामृत रूपी समुद्र में संपूर्ण रूप से निमग्न होने पर सुशीलता और निर्मलता प्राप्त होती है। श्रीमन महाप्रभु ने केवल स्वयं ही नहीं अपितु अपने दाएं तथा बाएं हाथ स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रीला हरिदास ठाकुर को भी घर घर में जाकर कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। अनेक अनेक प्रिय परिकरों के माध्यम से विशेष करके श्रीला हरिदास ठाकुर के द्वारा श्रीमन महाप्रभु ने नाम की अपार महिमा को जगत में भली भांति प्रकाशित करवाया। भगवान जानते थे कि जब तक जीव किसी वस्तु की महिमा या चमत्कार को ना देख ले तब तक उस वस्तु के प्रति उसका विश्वास ही नहीं होता। अतः
श्रील हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने जगतवासियों को दिखाया गया कि कैसे श्री हरिनाम के गौण फलस्वरूप भयंकर से भयंकर विपत्तियों को आसानी से पार किया जा सकता है और उसके मुख्य फलस्वरूप भगवान की विशेष करुणा प्राप्त की जा सकती है। इस श्री कृष्ण संकीर्तन का शास्त्रों में विपुल रूप में गुणगान किया गया है तथा इसी श्री कृष्ण संकीर्तन को वितरण करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अपने संपूर्ण जीवन में दिन रात क्षण क्षण में इस श्री कृष्ण संकीर्तन में निमग्न रहने वाले श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र में अनेक अनेक शिक्षणीय प्रसंग हैं, जिनका अनुशीलन करके सभी जीव श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आचरित एवं प्रचारित विमल कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य अति धन्य कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य भागवत नाम ग्रंथों के अनुभाष्य तथा गौड़ीय भाष्य के लेखक परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, अमृत प्रभा भाष्य के लेखक परात्पर गुरुदेव सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर, श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा श्री चैतन्य भागवत के रचयिता चैतन्य लीला के व्यास श्रील वृंदावन दास ठाकुर तथा राधा भाव द्युति सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु को बार बार प्रणाम कर उन सभी की ऐतु की कृपा लेस से सर्वथा अयोग्य होते हुए भी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र को संग्रह करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। श्रील हरिदास ठाकुर के परम पवित्र जीवन चरित्र की जय हो, जय हो।